अच्छा भाई, ईद डे 3 हमज़ा के साथ इस्लामाबाद में बहुत मज़ेदार मौसम, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। वही डिफ्यूज़ लाइट वाली बात जो मैंने पिछली वीडियो में की थी। आज यार थोड़ा सा लास्ट वीडियो से रेलेवेंस में ये वीडियो मैं इसलिए करना चाह रहा था कि एक एजुकेशनल पर्पज़, एक गाइडलाइन पर्पज़ के लिए काफ़ी सारे रिव्यूज़, काफ़ी सारे रिस्पॉन्स मुझे पिछली वीडियो पे ये आए थे कि जाज़िब की फ़ोटोग्राफ़ी की तो बात हो गई, लेकिन जाज़िब की फ़ोटोज़ हैं कहाँ और जो फ़ोटोग्राफ़ी के एसेंशियल्स थे उसके बारे में किधर है इन्फॉर्मेशन सारी। फ़ोटोग्राफ़ी की बेसिक्स से पहले ज़रा ये देखो जाज़िब का शूट। जाज़िब ने फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, घास, हर चीज़ को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई खूबसूरत पिक्चर्स निकाली हैं। जनाब, मेरा नाम है हमज़ा सुबहानी और मैं हुज़ैफ़ा का कज़न हूँ और मैं एक फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ। आप सोच रहे होंगे इस वीडियो में मेरा क्या काम है। बात यह है कि किसी भी चीज़ को अगर आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें मिला के करोगे तो बहुत अच्छी होंगी। हुज़ैफ़ा एक मोटो ब्लॉगर है, लेकिन ही इज़ गेटिंग गुड एट फ़ोटोग्राफ़ी एज़ वेल। आज हुज़ैफ़ा साहब आपको बताएंगे फ़ोटोग्राफ़ी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिससे आप अपनी फ़ोटोग्राफ़ी बेहतर कर सकते हैं। हमज़ा के बकौल मैं एक एमेच्योर फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ और कुछ ग्रोइंग नॉलेज मेरे पास भी है। यार जिस तरह हमज़ा कह रहा है ना, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों का एक मलगूबा बना के आपको एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनना पड़ता है। ये बात इतनी ट्रू है क्योंकि जब भी आप कोई एक नया फ़ील्ड चूज़ करते हो तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज लाजमी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली स्टेप इन करते हो कि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज के जरिए सारा कुछ कर लूंगा, तो आप एब्सोल्युटली वो काम कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ टाइम जरा ज्यादा लगेगा। और इस बात में कोई शक नहीं कि इवेंचुअली आप शायद एक स्टूडेंट फोटोग्राफर से बेहतर फोटोग्राफर बनोगे। लेकिन हम क्यों ना यही काम आसानी के साथ, गाइडेंस के साथ और कुछ रूल्स ऑफ थंब के साथ करें, ताकि वक्त भी कम लगे और जल्द से जल्द प्रोफेशनल फोटोग्राफी की तरफ जा सकें। यार मेन मकसद जिसके लिए मैं आज ईद के तीसरे दिन आप लोगों के साथ बैठ के ये डिस्कशन कर रहा हूँ वो बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी है। और फोटोग्राफी के लिए सबसे पहले आपको कोई फोटोग्राफी टूल चाहिए होता है। एक फोटोग्राफर को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके हाथ में एक फ़ोन है, एक DSLR है या एक मिररलेस कैमरा है। फोटोग्राफर किसी भी टूल से एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकता है, लेकिन हर टूल के साथ कुछ प्रोज एंड कॉन्स आते हैं। फ़ोन्स के साथ जो पिक्चर्स फोटोग्राफर्स लेते हैं, दोज पिक्चर्स आर मोस्टली टू बी सीन ऑन द फ़ोन। DSLRs चूँकि एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसलिए एक हद तक DSLRs आपको बहुत ज़बरदस्त पिक्चर क्वालिटी दे देते हैं। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में चूँकि मिररलेस कैमराज आते हैं, इसलिए मिररलेस को लेटेस्ट फोटोग्राफर्स प्रेफर भी करते हैं। उसके रिजल्ट के साथ एक फोटोग्राफर काफ़ी मैनिपुलेशन भी कर सकता है और अपने रिजल्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक निकाल सकता है। फोटोग्राफी का मतलब तो हर इंसान को पता है ना, लेकिन टेक्निकल अल्फाज में फोटोग्राफी मीन्स कैप्चरिंग और मैनिपुलेटिंग लाइट। जो कुछ आपको इस वक्त अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा है वो लाइट की मौजूदगी और गैर मौजूदगी है। लाइट अपनी प्रेजेंस की वजह से चीज़ों के अंदर कलर्स दिखाती है और लाइट को कैप्चर करने का नाम फोटोग्राफी है। मसला सिर्फ ये है कि मैं ना एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, ना मेरे पास कोई प्रोडक्ट है दिखाने के काबिल। बस मैं सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज समझा सकता हूँ। लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज, जिस तरह मैंने पहले कहा, ज़रूरी इस वजह से है कि वंस यू लर्न कि आपने करना क्या है, उसके बाद प्रैक्टिकल फील्ड में आके खुद आप एक्सपेरिमेंटेशन से सब कुछ कर सकते हो, गूगल से सीख सकते हो। अच्छा यार, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने डिसाइड किया आप आज से फोटोग्राफर बनना चाहते हो। आप गए शॉप पे, आपने ऐसा एक कैमरा ख़रीदा जिसका लेंस चेंज हो सकता है। कैमरा लेने के बाद पहली चीज़ तो आपके पास लेंस ही आता है, लेकिन लेंस चूँकि एक बहुत डिटेल्ड और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए अभी मैं बेसिक 3 सेटिंग्स जिनका सबसे ज़्यादा मैंने हमज़ा से सीखा है और जिनका हद से ज़्यादा काम होता है फोटोग्राफी में, उनको डिस्कस करता हूँ। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए लाइट की मैनिपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो। द शटर स्पीड ऑफ द कैमरा, द एपर्चर ऑफ योर लेंस एंड द ISO सेटिंग्स इन योर कैमरा। ये जो सुलझे हुए और मंजे हुए फोटोग्राफर्स हैं ना, ये कहते हैं कि शटर स्पीड इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। कितनी देर के लिए आप अपने कैमरा के सेंसर को अलाउ करते हो कि वो लाइट रिसीव करे। एपर्चर आपकी लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है जो आपके सेंसर के ऊपर आ रही है, और ISO लाइट की डिजिटल क्वालिटी है जो आप इन कैमरा भी कंट्रोल कर सकते हो और पोस्ट प्रोडक्शन में भी ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हो। डिटेल्स तो यार इनकी बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, हर चीज़ अपने अंदर एक और नई दुनिया है। आप शटर स्पीड के अंदर चले जाओ, आप ISO सेटिंग्स में देखना शुरू कर दो, एपर्चर की सेटिंग्स देखना शुरू कर दो, हर चीज़ की डिटेल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ बेसिक्स के साथ। बेसिक जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनको समझना है। शटर स्पीड क्या करती है, ISO क्या करता है और एपर्चर क्या करता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, शटर स्पीड आपके कैमरा के शटर को ओपन और क्लोज करने की स्पीड को कहते हैं। जितना जल्दी आपके कैमरे का शटर खुल के बंद हो जाएगा, उतनी ही लिमिटेड लाइट वो आपके कैमरा के सेंसर के ऊपर पड़ने देगा। ऑब्वियसली जितनी देर कैमरा का शटर खुला रहेगा, उतनी देर कैमरा के सेंसर के ऊपर लाइट पड़ती रहेगी। ये फर्क होता है लॉन्ग एक्सपोजर, शॉर्ट एक्सपोजर में। रिजल्ट्स में आपको वक्त के साथ साथ दिखाता जाऊंगा। दूसरी चीज थी एपर्चर। यार एपर्चर कैमरा के अंदर से कंट्रोल होता है, लेकिन कैमरा के अंदर नहीं होता। एपर्चर आपके लेंस के अंदर होता है। एपर्चर का मतलब है आपका कैमरा कितनी ज्यादा लाइट
कैमरा के सेंसर तक आने देता है। जितना बड़ा एपर्चर होगा उतनी ज़्यादा लाइट आएगी और जितना कम एपर्चर होगा उतनी कम लाइट आएगी। एपर्चर के साथ एक छोटा सा बोनस भी मिलता है। जो आप DSLR वाली फ़ोटोज़ में बैकग्राउंड ब्लर्ड इफेक्ट, बुके इफेक्ट देखते हैं ना, वो असल में आपका एपर्चर छेड़ता है। एपर्चर की भी डिटेल्स और एग्जांपल्स दिखाऊंगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, द डिजिटल एनहांसमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ योर फोटोग्राफ्स एंड ऑफ योर लाइट। ISO आपकी लाइट क्वालिटी को जबरदस्ती इंक्रीज करता है। डिजिटली का मतलब ही ये है कि आप जो लाइट की क्वालिटी बाहर एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ISO उस क्वालिटी को कंट्रोल कर सकता है। ज्यादा या कम करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब लाइट आपने इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ये इंक्रीज और डिक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी इमेज या फोटो क्वालिटी के ऊपर। चलो डिटेल डिस्कशन तो फिर होती रहेगी, एक एक चीज विद एग्जांपल्स में समझा दूंगा। शटर स्पीड के साथ क्या फर्क आता है, ISO के साथ क्या फर्क आता है, लेकिन इस वक्त मैं टीजर के तौर पे एपर्चर का डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूं। इस वक्त मेरे लेंस का एपर्चर है 1.4 पे, विच इज द वाइडेस्ट सेटिंग, सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, सबसे अच्छा बुके इफेक्ट दे रहा है। और अब मेरे कैमरे का जब एपर्चर कम किया जा रहा है, इस वक्त कैमरा लाइट भी कम ले रहा है और बुके इफेक्ट भी कम होता जा रहा है। एग्जाम्पल के बगैर चूंकि एक टॉपिक एक्सप्लेन करना आसान नहीं होता, इसलिए एग्जाम्पल देना ज़रूरी था। ISO की और शटर स्पीड की एग्जांपल्स वक्त के साथ साथ मैं हर चीज़ समझाता जाऊंगा। इस वक्त मेरा जो मेन पर्पस है वो 3 बेसिक समझाना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेंस कवर करूंगा प्रॉपर तरीके से। प्राइस रेंजेस, ब्रांड्स, अवेलेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, ये चीज़ें चूँकि मेरे डोमेन में नहीं है, मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हूँ और ऑनेस्टली मेरा खुद बहुत लर्निंग फेज़ चल रहा है। मैं इसीलिए ये चीज़ें आप सबको भी सिखाना चाह रहा हूँ। सीखते सीखते साथ साथ सिखाना मेरे लिए भी रिफ्रेशिंग है, आप लोगों के लिए भी सीखने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये एक ऐसा फील्ड है कि जिसके अंदर कभी भी लर्निंग कर्व फ्लैट नहीं होता। बेसिक फोटोग्राफी का शौक तो ऑब्वियसली आप सबको होगा, तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। इसी नोट पे ये ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेंस के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करूँगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं करीब। अल्लाह हाफ़िज़।